नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पहली बार 24 घंटा में आए 1 लाख से ज्यादा केस। देश में कोरोना के कहर ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,894 नए मामले मिले थे, जो महामारी की पहली लहर का सर्वोच्च आंकड़ा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान 24 घंटों में देश में 513 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हों। भारत में लगातार दूसरे दिन दुनिया के सर्वाधिक नए कोरोना मामले मिले हैं। अमेरिका में एक दिन में 66,154 नए केस के साथ दूसरे और ब्राजील में 41,218 नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 7 लाख के पार, एक महीने में 4 गुना बढ़ोतरी। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ हालत पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिलने के बाद देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस में रिकॉर्ड 50,438 की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों को जागरूक और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में शाह, जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद किया यह बड़ा ऐलान। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह लड़ाई रुकेगी नहीं बल्कि और गति के साथ आगे बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम और केंद्र सरकार और देश की ओर से मैं नक्सल हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देता हूं। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि यह लड़ाई तेज होगी और हम अंत में जीतेंगे। हमने पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक शिविर की स्थापना की है, जिसमें नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं हुई है। अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 2 मोर्चों पर मिलकर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव के बाद फिर किसानों की वापसी का ऐलान। टिकैत ने कहा कि कोई आंदोलन छोड़कर नहीं गया। जब सरकार बंगाल चुनाव से फुर्सत पा जाएगी तब किसान भी आ जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अभी फसल काटने गए हैं। दिल्ली की सरकार भी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त है। पूरी सरकार बंगाल में है। जब सरकार को बंगाल के चुनाव से फुर्सत मिल जाएगा तब किसान भी आ जाएंगे और सरकार से बातचीत भी करेंगे। आंदोलन को धार देने के लिए गुजरात के 2 दिन दौरे पर रविवार को बांसकाठा पहुंचे टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी अब भी हैं और मीडिया में यह गलत खबर दी जा रही है कि आंदोलन स्थल से किसान जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसान पंचायत की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हल्के में लेने की भूल ना करें। अगली बड़ी खबर की बात हो तो गुजरात नहीं कर सकता बंगाल प्रशासन। 2024 में दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी होंगे बेदखल। ममता का बीजेपी पर प्रहार। ममता बनर्जी ने हुंगली के चुनचुंडा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि बंगाल के खिलाफ काम करने वालों को बाहर खदेड़ देंगे। ममता ने इसी के साथ दावा किया है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को हटाया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी कई लोगों ने मेरा एक पांव तोड़ दिया, लेकिन मैं एक पांव से ही बंगाल जीत लूंगी। बीजेपी वालों को मैं बताना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में मेरे दोनों पैर ठीक हो जाएंगे और मैं उन्हें दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दूंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन रद्द होगा। IPL 2021 जाने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने क्या लिया फैसला। इंडियन प्रीमियम लीग 2021 शुरू होने में अब महज 3 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं इससे सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। खासकर मुंबई में होने वाले
आईपीएल के मैचों को लेकर शंकाएं की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि आईपीएल के जो है मैच अपने तय कार्यक्रम के आधार पर ही होंगे। गांगुली ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाए गए जो वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपना बयान जारी किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में होने वाले सारे मैच अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के डर से कुर्ला टर्मिनल पर उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से लोग अपने घरों की ओर जाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में मुंबई के कुर्ला टर्मिनल पर भारी भीड़ देखी गई है। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। घर पर जाने के लिए कुछ लोग जो तत्काल टिकट निकाल के जा रहे हैं तो कुछ योजना के तहत जा रहे हैं। इसी के साथ जगह जगह जो है सुपरमार्केट के बाहर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों में जो है लॉकडाउन लगने को लेकर डर है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,074 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वही पिछले 24 घंटे में 222 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक जो वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल बुधवार को बच्चों के संग परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि दिलचस्प सवाल जवाब व साथ ही जो है बहादुर एग्जाम वॉरियर्स माता पिता और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा होगी, तो जरूर देखें परीक्षा पे चर्चा। बता दें कि वैसे तो बच्चों के बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है और जो है हालात सामान्य होने पर बच्चों के एग्जाम होंगे। वही देश भर में कई राज्यों में अप्रैल तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी छात्रों को एग्जाम के दौरान तनाव दूर करने के टिप्स देते हैं। साथ ही शिक्षकों और माता पिता से भी बात करते हैं ताकि वे बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना डालें। अगली बड़ी खबर की बात हो तो देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। भारत से नाराज सऊदी अरब ने बढ़ाई कच्चे तेलों की कीमत। अरब से आयात कम करने के भारत की योजना से नाखुश होकर सऊदी अरब ने मई से जो है एशियाई बाजार के लिए अपने कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी है। यह कीमत अप्रैल महीने की तुलना में $0.4 प्रति जो है बैरल अधिक है। वहीं अमेरिका के लिए $0.1 प्रति बैरल और यूरोपीय बाजारों के लिए $0.2 प्रति बैरल से कम कर दिया गया है। इस वजह से जो है आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। सीएम ठाकरे को सौंपा त्याग पत्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। देशमुख जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा देंगे। अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से गृह मंत्री थे। देशमुख ने राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देंगे। बता दें कि कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएसई जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर जो है परमबीर सिंह की जो है जनहित याचिका पर दिया है। परमबीर सिंह ने जो है अनिल देशमुख पर वसूली के लिए टारगेट देने का आरोप लगाया था और इसी संबंध में सीबीआई जांच की मांग की थी। जो है परमबीर सिंह के आरोप के बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन मंत्रालय ने दी बड़ी राहत। अब राज्य के किसी भी जिले में करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होती है तो आप अपने राज्य के जिस जिले में होंगे वहीं से अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ी राहत दे दी है। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। दरअसल तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस युवा अवस्था में किसी जिले में बनवाए थे लेकिन अब किसी अन्य जिले में बस गए हैं, इनके जो है डीएल की अवधि खत्म होती है तो उन्हें वापस उसी जिले में आना पड़ता था। इस समस्या को लेकर जो है मंत्रालय ने राहत दे दी है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने भी सुविधा प्रदान कर दी है। अब जो है डीएल नवीनीकरण के लिए किसी भी जो है आरटीओ दफ्तर में जाकर काम हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू। 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जमा। कोरोना वायरस की वजह से यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है। किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग के जो है परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल पदाधिकारी की तैनाती करने
करने का निर्देश दिया है। राज्य में बीते 24 घंटे में 4164 मामले दर्ज किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जाने क्या क्या हुआ बंद। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। सार्वजनिक जगहों पर रोक लगाई गई है। प्राथमिक कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राज्य में प्रवेश के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों और बाहर यात्रा करके वापस लौटने के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। 1 से 9 तक की कक्षाएं जो निलंबित रहेगी और शादियों में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। सिनेमा हॉल, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्सर तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें रात 8 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद जो है कर्फ्यू लगाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी।